पहले राहुल द्रविड़, फिर चेतेश्वर पुजारा और अब शुभमन गिल। फाइनली ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को अब नंबर 3 पर खेलने के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक रिलायबल बैट्समैन मिल चुका है। जी हां, टेस्ट क्रिकेट यानी कि क्रिकेट के सबसे सुपीरियर फॉर्मेट में अक्सर यह कहा जाता है कि जिस भी टीम के पास नंबर 3 का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, वही टीम टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा करती है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक नंबर 3 के खिलाड़ी और ओपनर में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर एक ओपनर जल्दी आउट हो जाता है तो नंबर 3 के खिलाड़ी को ही एज एन ओपनर अपनी टीम को संभालना होता है। और ऐसे में टीम इंडिया के लिए सालों से यह काम किया है द वॉल राहुल द्रविड़ ने, जो कि इस समय टीम इंडिया के हेड कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं। इसके बाद जब बेटन पास हुआ राहुल द्रविड़ से चेतेश्वर पुजारा पर, तो बखूबी उन्होंने इस पोजीशन को संभाला और सालों तक टीम इंडिया के लिए नंबर 3 की इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। लेकिन जब इसके बाद फिर से बेटन पास हुआ यानी चेतेश्वर पुजारा से शुभमन गिल पर, फिर शुभमन गिल को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन अब तक वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। जी हां, सबसे पहले अगर नंबर 3 की बात करें तो शुभमन गिल नजर आए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में, और उस पूरी सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। इस पूरी सीरीज में उन्होंने 3 इनिंग्स खेली, जहां पर जो उनके स्कोर्स थे वो थे 6, 10 और 29 नॉट आउट। इसके बाद वो गए साउथ अफ्रीका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए, और वहां पर भी खेली गई 4 इनिंग्स में उनके बल्ले से एक भी बड़ी पारी नहीं आई। अगर उनकी इन 4 इनिंग्स की बात करें तो वहां पर उनके स्कोर्स थे 2, 26, 36 और 10, यानी कि पिछली 7 पारियों में एक भी 50 प्लस स्कोर्स नहीं है। और ये वही शुभमन गिल हैं जो कि हंसते खेलते 100 रन बना देते हैं टी20 क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर यह बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। जिसके बाद कुछ फैंस को यह जरूरत महसूस होने लगी कि हमें फिर से चेतेश्वर पुजारा की जरूरत है या हम किसी और नए खिलाड़ी को ट्राई करें, क्योंकि शुभमन गिल का लक नंबर 3 पर तो नहीं चल रहा। इसके बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हुई, और पहले मैच में भी सेम कहानी थी, क्योंकि शुभमन गिल ने पहली इनिंग्स में बनाए सिर्फ 23 रन और दूसरी इनिंग्स में वो डक पर आउट हो गए। जिसके बाद टीम इंडिया ने एक अल्टीमेटम दे दिया इस खिलाड़ी को कि अगर दूसरे टेस्ट में भी आपका बल्ला नहीं चलता है तो आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके बाद टीम या तो चेतेश्वर पुजारा के पास जाएगी या फिर टीम ऑप्शंस देखना शुरू करेगी। और इसके बाद मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि टीम इंडिया ने शुभमन गिल से कहा कि यह आपके करियर का आखिरी मैच भी हो सकता है, टेस्ट करियर का, तो जरा देख कर खेलें। और मानो शुभमन गिल ने कहा कि खेलूंगा भी वैसे ही। जी हां, इसके बाद शुरू हुई टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर शुभमन गिल की रिडेम्पशन की स्टोरी, क्योंकि वो दिन है और आज धर्मशाला टेस्ट का दूसरा दिन है। इसके बाद से शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच में एक शतक लगाते हैं, तीसरे टेस्ट मैच में एक हाफ सेंचुरी लगाते हैं, चौथे में भी एक हाफ सेंचुरी लगाते हैं, और 5वें टेस्ट यानी कि धर्मशाला टेस्ट में भी वो 150 बॉल्स में 110 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं। और इससे एक बार फिर साबित हो जाता है कि शुभमन गिल हमेशा से टेस्ट क्रिकेट के लिए बने थे, लेकिन ये वो एक रफ पैच था जो शायद हर खिलाड़ी के जीवन में आता है। मे बी शुभमन गिल के लाइफ में थोड़ा सा जल्दी आ गया, लेकिन इससे उनकी जो एबिलिटी है स्पेशली टेस्ट क्रिकेट खेलने की, उस पर डाउट करना बहुत गलत होगा। क्योंकि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें टीम से बाहर करने की मांग कर रहे थे, अब वही उनकी तारीफ कर रहे हैं। जी हां, अगर मौजूदा टेस्ट सीरीज की बात करें तो अब तक शुभमन गिल खेले गए 5 मैचेस में लगभग 452 रन बना चुके हैं, और जो उनका एवरेज है वो ऑलमोस्ट 57 का है। और इसी के साथ वो यशस्वी जायसवाल के बाद इंडिया के लिए इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। और इसी के साथ अब शायद फैंस को यह लगने लगा होगा कि शुभमन गिल से बेहतर नंबर 3 की पोजीशन को मे बी कोई नहीं संभाल सकता था। लेकिन एक सवाल आप खुद से पूछिए, या मैं आपसे पूछता हूं कि क्या शुभमन गिल की सच में इसमें गलती थी? क्योंकि ये आप ही फैंस हैं और ये हम ही मीडिया हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का भार डाल देते हैं खिलाड़ी पर। अब शुभमन गिल जो कि अभी काफी यंग हैं, काफी कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन उनके करियर में बहुत जल्दी उन्हें प्रिंस का टैग दे दिया गया, या कहें कि विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा। लेकिन क्या इसमें उनकी गलती थी? उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें विराट कोहली से कंपेयर करें या कि उन्हें प्रिंस का टैग दें। जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, जिस भी फॉर्मेट में खेले, उन्होंने हमेशा अच्छा खेले। लेकिन क्योंकि वो उन एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया और क्रिटिसाइज करना शुरू किया, और तो और अब ये मांग लगानी शुरू कर दी थी कि शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में ये रिडेम्पशन की स्टोरी पूरी हो चुकी है, और शुभमन गिल इस पूरी सीरीज के सेकंड लीडिंग रन गेटर बन चुके हैं। और भूलिए मत, ये पूरा परफॉर्मेंस आया है उसी नंबर 3 पर खेलते हुए जहां एक समय चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ खेला करते थे। अब ऐसे में एक इनिंग्स बची हुई है। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की ये जो ड्रीम रन है इस टेस्ट सीरीज में क्या कंटिन्यू रहेगा? और सेकंड इनिंग्स में अगर उनकी बल्लेबाजी आई तो क्या शुभमन गिल का जलवा यहां पर भी देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।